ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, बहुत से मित्रों ने सवाल किया कि दाती महाराज, इस संसार में सुखी रहना तो क्या करना चाहिए। ये मेरा अनुभव है, संतों के शब्द है, संतों की वाणी है। संतों का कहना है कि संसार में सुखी रहना तो एडजस्टमेंट करना सीखिए। जो अपनी परिस्थिति के अनुकूल एडजस्ट नहीं कर सकते वो सब जगह रिजेक्ट हो जाते हैं। इस संसार में सब कुछ अपनी मर्जी का नहीं होता है साथी। कभी कभी कुछ बातें औरों की मर्जी की भी होती है, कुछ औरों की मर्जी का भी होगा, और इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जैसी स्थिति हो वैसे अपनी मन की स्थिति बना लीजिए। यही सुखी रहने का रहस्य है कि परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाल दीजिए, और यदि आपने परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाला तो फिर परेशानी है, उसके अलावा कोई चारा नहीं। और फिर वो व्यक्ति जी नहीं सकता चैन से, और उसके बाद चैन से जीने का अधिकार भी नहीं, क्योंकि वो समय के साथ नहीं चल रहा है। तो सुखी होने का सबसे मूल मंत्र है समय के साथ अपने आप को एडजस्ट करना। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम नमो नारायण। चलिए अब बात करते हैं इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण का आपके ऊपर यानी कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर 2022 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, इस विषय पर आ रहा हूं। कन्या राशि वालों के लिए 9 ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा अक्टूबर के महीने में, यह चर्चा करूं उससे पहले राशि अधिपति की चर्चा कर लेता हूं। कन्या राशि का राशि अधिपति बुधदेव है। कन्या राशि के राशि अधिपति बुधदेव दशम और लगन भाव के स्वामी होकर लगन भाव में सूर्य के साथ बुध आदित्य योग, भद्र नामक पंच महापुरुष योग और निज भंग राजयोग में शुक्रदेव के साथ संचरण कर रहे हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि बुधदेव की अपनी स्व उच्च और मूल त्रिकोण राशि। बुधदेव और शुक्रदेव जब भी संबंध स्थापित करेंगे लक्ष्मी नारायण योग बनता है साथियों। और 26 अक्टूबर को बुधदेव धन भाव में संचरण करेंगे। तो यह समय कन्या राशि वालों के लिए नौकरी, व्यवसाय, कामकाज, आर्थिक पक्ष को लेकर बहुत ही बेहतर लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी क्योंकि लगन भाव आपका हेल्थ है, और कोई समस्या तो उसमें आराम मिलेगा। मनोभिलाषों की पूर्ति होगी। कैरियर, कारोबार में अच्छे अवसर मिलेंगे। कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में सूर्यदेव का संकेत। सूर्यदेव 12वें भाव के स्वामी होकर लगन भाव में संचरण करेंगे। कालपुरुष की कुंडली में सूर्यदेव लगन भाव का कारक भी है, और लगन भाव में सूर्यदेव हमेशा उत्तम फलों का संकेत दे रहे। आत्मबल मजबूत होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मंगल देव की। कन्या राशि वालों के लिए मंगल देव अष्टम और तीसरे भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं, और तीसरे भाव में विराजमान अपनी राशि वृश्चिक को सप्तम पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कामकाज और धर्म को लेकर यात्राओं का योग है। और 16 अक्टूबर को मंगलदेव दसम भाव में संचरण करेंगे, और दसम भाव में मंगलदेव कालपुरुष की कुंडली में उच्च के माने जाते हैं। तो कैरियर, कारोबार में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। और सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव को देखें तो भूमि भवन का प्राप्ति का योग भी है। बात बृहस्पति देव की करते हैं। बृहस्पति देव कन्या राशि वालों के लिए चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव स्वराशि मीन में वक्री अवस्था में हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी, साझेदारी, पार्टनरशिप, जीवन साथी, इन सब को लेकर अनुकूल और लाभदायक संकेत नजर आ रहे हैं। रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। साझेदारी काम में लाभ मिलेगा। विवाह संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। बृहस्पति लगन, लाभ और पुरुषार्थ भाव को अपनी सप्तम, पंचम, नवम दशा से देख रहे हैं। तो बृहस्पति देव को आपको बेहतर परिणामों का संकेत दे रहे हैं। बात शुक्रदेव की कर रहे हैं। शुक्रदेव भाग्य स्थान और धन भाव के स्वामी को लगन भाव में नीच भंग राजयोग में संचरण कर रहे हैं। धन को लेकर यह योग लाभ और सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है। आर्थिक परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। वाणी में मधुरता रहेगी और कुटुंब परिवार में आपका वर्चस्व रहेगा। बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव कन्या राशि को क्या संकेत दे रहे हैं। शनिदेव कन्या राशि वालों के लिए पंचम और छठे भाव के स्वामी होकर पंचम भाव स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं। और बृहस्पति देव का शनिदेव का तेरे का संबंध भी है। छठे भाव में शनिदेव शत्रुहंता का काम करेंगे। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता लाएंगे। कामकाज के अच्छे अवसर देंगे। आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। और स्वराशि में विराजमान शनिदेव सफलता के बेहतर अवसर भी देंगे। राहुदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर अकस्मात धन प्राप्ति दे रहे हैं, लेकिन रिश्तों के प्रति सावधान रहना पड़ेगा। अपनों से बात करते समय भाषा शैली में विनम्रता और मान सम्मान का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनप्रेडिक्टेबल है। इस बात का ख्याल रखें। केतुदेव दूसरे भाव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। धन के मामलों में इस समय अनुकूल रहेगा, परंतु वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी।
इस विषय पर विशेष सावधानी कि वाणी में शालीनता बहुत जरूरी है। ये था मोटा मोटा 9 के 9 ग्रहों का कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर माह के प्रभाव। अब मैं विस्तार से बात करूंगा कन्या राशि वालों के लिए कि कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, शिक्षा, समाज, पारिवारिक स्थिति, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा। तो ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है। और सबसे पहले मैं युवा और विद्यार्थियों की बात करूं, वैसे ये राशिफल सबके लिए साथियों, ध्यान रखिएगा। कन्या राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए पंचम भाव में विराजमान स्वराशि मकर में शनिदेव का, सप्तम भाव में विराजमान स्वराशि मीन में बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध है। और लगन में अपनी उच्च राशि कन्या में संचरण कर रहे बुधदेव से सूर्यदेव का संचरण भी बुधादित्य योग में हो रहा है। कैरियर, कामकाज, शिक्षा के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना सफलता का संकेत दे रहा है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, ये विशेष थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, शिक्षा के प्रति लगाव बढ़ेगा और परीक्षा परिणाम और कामों में सफलता मिलेगी। शिक्षा में आ रही विघ्न बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। शिक्षा के प्रति, शिक्षकों के प्रति आदर भाव बढ़ेगा। माता पिता की आज्ञाकारी बातों की ओर आप आज्ञा, मतलब माता पिता की आज्ञाओं का पालन करेंगे। थोड़ा सा भी प्रयास आपको सफलता दिलाएगा। पिछली परेशानी से छुटकारा मिलेगा। कैरियर संबंधी मसले हल होंगे। उच्च शिक्षा में आ रही बाधाओं और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। व्यर्थ का तनाव, टेंशन, कैरियर की प्रॉब्लम, पारिवारिक समस्या का निवारण होगा। शादी विवाह के मसले हल होंगे और निजी संबंधों में अनुकूलता आएगी। तो युवा और विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर का महीना पूर्णता लाभ और सफलता का संकेत, चाहे वो कैरियर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कारोबार हो, नौकरी, व्यवसाय, तो निजी संबंध हो या फिर विवाह हो। अब मैं बात करूंगा कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक लाभ को लेकर। कन्या राशि वाले अक्टूबर के महीने लगन और दसम भाव के स्वामी होकर बुधदेव अपनी स्व राशि उच्च में मूल त्रिकोण राशि कन्या में लगन भाव में संचरण करें। माह के पूर्वाध भाव में सूर्यदेव और बुध का बुधादित्य योग और शुक्रदेव का संचरण भी है। माह के उत्तरार्ध में अंतिम शब्द में बुधदेव और शुक्रदेव धन भाव में युति संबंध स्थापित करेंगे। लाभ की दृष्टि से ये ग्रह गोचर अनुकूलता का संकेत दे रहा है। कारोबार में पूर्ण सफलता मिलेगी। रुके हुए कार्य बनेंगे। सरकार से लाभ मिलेगा। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। अचानक कहीं से धन मिलने की संभावना का संकेत नजर आ रहा है। आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। आपसे उम्र में बड़े लोगों से आर्थिक सहयोग अवश्य प्राप्त होगा। यह अलग बात है कि व्यवसाय में थोड़ा परिश्रम है, मेहनत है, परंतु लाभ ज्यादा है। व्यवसाय में संतुलन रहेगा। व्यवसाय में लाभ स्रोत बढ़ेंगे, साथ और उत्साह बढ़ेगा। व्यवसाय, कामकाज, नौकरी, आर्थिक लाभ के लिए यह समय पूर्ण मनोभिलाषों की पूर्ति का संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणाम की प्राप्ति होगी। केतुदेव तुला राशि में संचरण करें। राहुदेव मेष राशि अष्टम भाव में संचरण करें। इस बात पर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, क्योंकि राहुदेव का 10 अक्टूबर के आसपास चंद्रदेव के साथ युति संबंध है अष्टम भाव में। अकस्मात, अनप्रेडिक्टेबल है राहु, ध्यान रखिएगा। अनऑर्थोडॉक्स राहु, अनऑर्थोडॉक्स और चंद्र से युति हो रही, तो कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा उठापटक, अकस्मात कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, संबंधों को लेकर या असंतुलित विचार या कमजोर निर्णय क्षमता या अहंकार, कोई ऐसा निर्णय नहीं ले लेना जिसका मोटा नुकसान हो जाए, ऐसा संकेत नजर आ रहा है। तो 10 से लेकर ये 10 तारीख से लेकर 2.25 दिन तक विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। आप लापरवाही मत करिएगा। सूझबूझ और समझदारी से निर्णय लें। किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं, सोच विचार कर, पूरा रिसर्च कर कोई निर्णय लेंगे, क्योंकि मौका तो ऐसा आएगा कि आपको निर्णय लेना पड़ेगा, लेकिन रिसर्च और शोध बहुत जरूरी और परिवार का साथ रहना बहुत जरूरी। जोखिम के काम में हाथ नहीं डाले। मोटा पूंजी निवेश बिना पारिवारिक रजामंदी के नहीं करें। वैसे कामकाज और नौकरी के दृष्टिकोण समय आपके लिए शुभ है और अनुकूल है। यदि आप प्राइवेट जॉब में तो नवीन परियोजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य कुशलता की सराहना होगी। उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा। किसी भी लाभदायक योजना का नेतृत्व करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। अचानक रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। शत्रु संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आप सरकारी नौकरी में उच्च अधिकारी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और मनोनुकूल कार्य करने का मौका मिलेगा। आपसी तालमेल अच्छा रहेगा। अगर आप उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं तो आपका वर्चस्व बढ़ेगा। हाँ, उत्तरार्ध माह में थोड़ा सा मेहनत है, थोड़ा सा संघर्ष है। लक्ष्य प्राप्ति में लापरवाही नहीं करते, अन्यथा नुकसान हो सकता है। समाज और पारिवारिक दृष्टिकोण में कन्या राशि में अक्टूबर का महीना पंचम भाव में स्वराशि मकर में शनिदेव का संचरण और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध, इसके साथ कुटुंब भाव में केतु का संचरण और अष्टम भाव में राहुदेव का संचरण इस बात का संकेत रहा है कि सामाजिक और पारिवारिक मसलों को लेकर बहुत संवेदनशील रहना पड़ेगा। बिना सोचे समझे, बिना पारिवारिक रजामंदी के सामाजिक मसलों से और कानूनी मसलों से और कामकाज से थोड़ा दूर रहे। चाहे वो कामकाज हो, चाहे सामाजिक मसला हो, चाहे पारिवारिक मसला हो, परिवार को साथ रखना बहुत जरूरी होगा और पारिवारिक मसलों में पवित्रता और शुद्धता रखना बहुत जरूरी होगा। इस महीने पारिवारिक आपसी समन्वय के नहीं होने के कारण
कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में तनावपूर्ण परिस्थितियां देखने को मिल सकती है। कारोबार में सफलता तब मिलेगी जब पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल होगी। तो पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल रहे, इसके लिए समझौतावादी नीति आपको अपनाना पड़ेगा। व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति के कारण पारिवारिक रिश्तों में कलह की संभावना, इससे आपसे बचना चाहिए। वाणी में मिठास रखें, अकारण क्रोध नहीं करें, और पारिवारिक सदस्यों से समझौतावादी नीति से आगे बढ़ेंगे तो समस्या कम होगी। लेकिन इन सारी उठापटक के बावजूद भी जीवन साथी का सहयोग मनोबल मजबूत करेगा, मतलब जीवन साथी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, और इस वजह से जीवन साथी के रिश्तों में प्रगाढ़ता की वजह से पारिवारिक परेशानी भी कम होगी। जीवन साथी से बेहतर तालमेल की वजह से पारिवारिक वातावरण संतुलित करने में आप सक्षम रहेंगे। कानों के कच्चे नहीं रहे, इस बात का ध्यान, सुनी सुनी बातों पर विश्वास नहीं करें, परिवार को संतुलित करने का प्रयास करें। मैं कहना चाहूंगा आपसे कि छोटी छोटी बातों को तुल न दें, घर में कलह और नुक्ताचीनी से बचना चाहिए। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, पारिवारिक आवश्यकता थोड़ा ध्यान दें, अपनों से तालमेल बिठाकर चलें। आपकी वजह से परिवार में परेशानी आएगी, परंतु परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपने में सकारात्मक सोच रखें। स्वास्थ्य की बात करूं तो कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण छठे भाव के स्वामी स्वराशि मकर में पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर आपके लिए अनुकूलता का संकेत है। परंतु वर्तमान समय को देखो, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर कोई लापरवाही आपको नहीं करी, इससे बचना होगा। चाहे वो कान में दर्द हो, चाहे नाक में दर्द हो, चाहे गले में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, हाथ या कंधों में दर्द हो, तुरंत आप चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। खान पान पर ध्यान दीजिएगा, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, बाहर का खाना नहीं खाए, मॉर्निंग वॉक जरूर करें, ध्यान, प्राणायाम, योग पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विशेष सावधानी का, इस महीने आप निजी रिश्तों में नैतिकता का दामन नहीं पकड़ा तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। निजी रिश्तों में नैतिकता का दामन बहुत जरूरी है, मतलब वैवाहिक रिश्तों की पवित्रता पर ध्यान रखना बहुत जरूरी, या फिर रिश्ता टूट सकता है। निजी संबंधों को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। अनैतिक तरीकों से धन कमाने का शौक बहुत बड़ी परेशानी में आपको डाल सकता है। शॉर्टकट तरीकों से धन कमाने से जरूर बचे, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। अब क्या उपाय करें यदि परेशानी है? तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को, उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। उसके उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर 11 बेलपत्र जल चढ़ाने के बाद करिएगा, और शिव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। गुरुवार दिन श्रद्धानुसार चने की दाल किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में दीजिए, या घोड़े को खिलाना भी बड़ा लाभकारी रहेगा। दूध और दूध से बने पदार्थों को जरूरतमंद और गरीब कन्याओं को दान में देना बड़ा लाभकारी रहेगा। कन्या राशि वालों, बुधवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में श्रद्धानुसार या 24 सरसों के तेल के दीपक अवश्य जला दीजिएगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी और व्यवसाय में जो बाधाएं, जो परेशानी, उसमें कमी जरूर आएगी। ये बहुत अद्भुत उपाय है। तो ये था कन्या राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरे जीवन का निजी आंकलन कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना। फिर दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हृदय से निवेदन, न भ्रम, न भय, न भ्रांति, न वाद, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। अध्ययन करते समय, शोध करते समय मानव मन से भूल से भी कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा।
जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।